बोलते कि नहीं बोलते? रिश्वतखोर बना दिया उन्हें बचपन से ही हम लोगों ने। और उसके बाद जब भी कोई जन्मदिन पर उनके जो गिफ्ट नहीं लाया, अरे बोले घटिया है, ये वाले अंकल ठीक नहीं। तो जब जन्मदिन बच्चों का होता है तो आजकल क्या होता है, केक मंगा लेते हैं, फिर केक पर पुराने समय में अगर घर में माताएं दीपक जलाती थी और बच्चे फूंक मार के उसको बुझाते थे तो माँ क्या कहती थी, बुझाओ, क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं मानते थे। आप दीपक को बुझाना अपशगुन मान रहे हो, लेकिन मोमबत्तियों को बुझाने में तालियां बजा रहे हैं। तो सुबह मैंने कहा कोई बात। अगले दिन मैं सुबह सुबह घूमने के लिए निकली वहां से, जो आर्य समाज में सेविका थी उनको लेके। मैंने कहा चलो 2 बाल्टी पानी तो इस्तेमाल कर लेते हैं ना। पर 33 करोड़ देवता 1 बाल्टी पानी में नहा गए। उन्होंने बाल्टी भरी और सारे देवताओं कर रहे थे। मैंने कहा पुजारी जी नाम बता सकते हो देवताओं का? तो बोले मेरी पूजा का समय है, 33 करोड़ का नाम बताना बोले वो भी संभव नहीं, 33,000 का बता दो। बोले वो भी संभव नहीं है, 3300 का बता दो। और आप मुझे आप केवल और केवल 330 का बता दो। बोले वो भी संभव नहीं है। मैंने कहा 33 का ही बता दो। तो बोले ब्रह्मा आदि आदि करके वो गिनाने लगे। मैंने कहा पुजारी जी बस रुक जाओ, आपने केवल और केवल अर्थ का अनर्थ करके ये चीजें पकड़। इस प्रकार के देवताओं का वर्णन आता है वेद के अंदर। आपने कई बार आचार्यों के मुखारबिंद से इसको सुना होगा। 8 वसु 12 रुद्र 11 कहता है खिलाना भी चाहिए और इनका ध्यान भी रखना चाहिए। सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, हमें बसाने का काम करने से है। अगर आप इनकी पूजा करना चाहते हो तो चलो करो आप पूजा। सूर्य की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? 1 लोटा जल। नदियों तालाबों में जब स्नान करने के लिए जाते थे तो जैसे आपने देखा होगा जल चिकित्सा है ना, भाप चिकित्सा, हम लोगों ने क्या सोच लिया कि सूर्य को जल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम जल डालते हैं तो जल कहाँ जाता है और सूर्य कहाँ है बोलो? तो ना तो हमने दिया देना चाहते तो दो, आप चंद्रमा को देना चाहते हैं तो आप दो, आप वायु को दे सकते हैं, आप जल को दे सकते हैं, आप ठीक है। आज शरीर के किसी और अंग को मैं दूध नहीं दूंगा, बस कानों को पिलाऊंगा। और वो व्यक्ति दूध का गिलास भर के कानों में डालने लगे, उसे समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे? मूर्ख। अरे भैया तुझे कानों को पिलाना है कि शरीर के किसी भी अंग को पहुंचाना है तो कहां डालना पड़ेगा? मुख में डालने से शरीर के जिस अंग प्रत्यंग को जितना चाहिए वो मिल जाता है। तो जैसे पूरे के पूरे शरीर का माध्यम अगर कोई है तो वो हमारा मुख है, तो उसका माध्यम क्या है? अग्नि वही देवानाम, अग्नि देवताओं का मुख है। आप जो पदार्थ अग्नि के अंदर डालते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा होगा, आपका जो यज्ञकुंड है वो ऐसे नहीं बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे। पागल नहीं थे ऋषि मुनि के, ऐसे उन्होंने कोई डिजाइन उनके मन में आया नहीं। अगर बिल्कुल बिल्कुल आप संस्कार विधि को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, महर्षि नारद ने पूरी मैथमेटिक्स लगा करके वहां पर बताया है आपका यज्ञकुंड नीचे से कितना होना चाहिए और ऊपर से कितना होना चाहिए। और जब संविधान चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति वैदिक संस्कृति का पोषक है, ध्यान रखना एक नहीं अनेक रिसर्च इस बात पर हो चुकी है कि अग्नि के अंदर डाला गया पदार्थ पता है, लेकिन वो पदार्थ कभी भी नष्ट बोलो तो अग्नि के अंदर वो भेदन क्षमता इतना डिवाइडेशन कर देती है, इतना डिवाइडेशन कर देती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के वायु के साथ मिल जाता है। और जब बराबर से वायु निकलती है तो वो अपने साथ उस पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर के निकलती है। इसलिए जो जो अग्नि के अंदर पदार्थ डाला जाता है, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो पदार्थ वायु को भी शुद्ध करता है, जल को भी शुद्ध करता है, थल को भी शुद्ध करता है। आपके द्वारा दी गई आहुति भूलोक में भी जाती है, अंतरिक्ष लोक में भी जाती है, इवन द्युलोक तक आपकी वो आहुति जाती है।
इसलिए प्रकृति के संतुलन को बनाने का अगर कोई माध्यम है तो वो केवल और केवल अग्निहोत्र है, यज्ञ है, नान्य पन्था विद्यते आयनाय, और कोई दूसरा रास्ता जोर से बोलो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, पागल नहीं थे वो लोग। जिन लोगों के पास में इतने गजब की टेक्नोलॉजी थी, क्या वो पॉलिथीन बनाना नहीं जानते थे? बोलो, जानते थे, बना सकते थे, पर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं किया जो मानवता के लिए खतरा हो। कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो मानवता के लिए खतरा हो। आज हम खुश हो रहे हैं, बहुत उन्नति कर ली साइंस ने, बहुत उन्नति कर ली। क्या खास उन्नति कर दी? न्यूक्लियर वेपन बना दिए। क्या हो रहा है इनसे? यूक्रेन वाले और रूस वाले लगे हुए कई महीनों से लगातार, कोई निष्कर्ष निकला? बोलो, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जहां भी बम गिरते हैं वहीं पर मानव मरता चला जाता है, चाहे रूस में गिरे चाहे यूक्रेन में गिरे, मर तो मानवता ही रही है ना। तो ये कौन सी उन्नति है जो मानवता का विनाश कर रही है? और ये जो हीटिंग बढ़ रही है, जो गर्मी इस समय बढ़ रही है, या तो मौसम फिर भी मुझे थोड़ा ठंडा मिला, पर जब भी जहां भी जा रहे हैं अब की बार वहीं पर गर्मी मिल रही है। आपको क्या लगता है इसमें कोई भूमिका नहीं है? वो जो हथियार बार बार छोड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। इसलिए मुझे तो मनुष्य की बुद्धि पर तरस आता है। एलोन मस्क की संपत्ति खर्च करना है, इसलिए बोले 2035 तक मनुष्य को मंगल पर बसाना है। 35 नहीं तो 50 तक तो पहुंचा ही देंगे। जिस मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है, जिस मंगल पर जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जिस मंगल पर कोई वृक्ष नहीं है, जिस मंगल पर कोई एटमॉस्फेयर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जिस मंगल पर कोई सुविधा नहीं है, तो वहां तो मनुष्य को बसाने की बात कर रहे हो। और जिस पृथ्वी को परमात्मा ने बसाया तुम्हें दे दिया, उसे तुम उजाड़ने पर लगे हो, उसे तुम नष्ट करने पर लगे हुए हो। अगर यही अरबों खरबों रुपए की संपत्ति लगा करके पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य किया जाए तो बोलो हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता? बोलो। और यदि हमारे कारनामे ऐसे ही रहे तो हम तो मंगल पर भी दंगल मचा देंगे कि नहीं मचा देंगे जाकर के? जब यहाँ शांति से नहीं रह रहे तो मंगल पर कहां से शांति से रह लेंगे? हम तो मंगल पर भी दंगल कर देंगे जाकर के। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, अगर थोड़ी सी समझ जाए, थोड़ी सी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार बढ़ जाए और हमारे कुछ विद्वान वेदों की यज्ञ हर समस्या का समाधान कर सकता है। अनेक समस्या, हर एक समस्या। कोविड काल के अंतर्गत जो लोग हवन जानते थे, यज्ञ जानते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जीवित है, चलते फिरते हैं। और जो लोग अपने पैसों के बलबूते पर हॉस्पिटल पहुंच गए, वो वहां से किट में लिपट करके आए कि नहीं आए? वो किट में लिपट करके आए वहां से। हम लोग विश्वास नहीं करते इन चीजों का। लगेगा एक प्रैक्टिकल जो एक बार बता देते हैं। आप खेत के अंदर जौ बो दीजिए, गेहूं डाल दीजिए, आप कम से कम उसको उगने में ज्यादा नहीं तो 15 दिन का समय तो लग जाएगा। और 15 दिन में भी जब वो गेहूं ज्वार उगेगा तो इतना इतना सा निकलेगा वो बीच में से। लेकिन जिस यज्ञवेदी पर बैठ कर के आप यज्ञ कर रहे हैं, विजय जी आपने 8 तारीख को बोए होंगे, वो है ना, जल प्रसेचन के लिए जो स्थान बना हुआ है वहां पर 8 तारीख को आपने जौ डाले होंगे, गेहूं डाले होंगे और कुछ डाला होगा, है ना। आज आप उसको देख सकते हैं। कौन सा दिन है आज? चौथा दिन है। आप 4 दिन में उसको देख सकते हो, उसकी ग्रोथ कितनी है, जबकि उसको डायरेक्टली सूर्य की कोई लाइट, जोर से बोलो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ये बच्चे बैठे हुए, बेटे जब आपका जन्मदिन आता है तो आप क्या करते हैं जन्मदिन पर? एक तो बच्चों को इतने लालची बना दिया हमने आज कि जब बच्चों का जन्मदिन आता है ना तो बच्चे 4-5 दिन पहले